दोस्तों, एक और एक दो होता है, एक और एक 11 भी होता है, लेकिन क्या एक और एक 3 भी होता है? परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह लिखा है 1+1=3। क्या मायने हैं इसके, इस वीडियो में हम जानेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने जॉन अब्राहम से कहा है कि भाई आप फिल्मों के बारे में अपना ज्ञान न दें, आप प्रोटीन पिएं, अपनी बॉडी बनाएं और मोटर बाइक चलाएं। फरहान अख्तर ने उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद भेजी है। आमतौर पर इधर बॉलीवुड में हम ऐसा कम देखते हैं कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हैं वो इस तरह से चिंता करें लोगों की, लेकिन क्या उन्होंने मदद की है इसके बारे में हम आएंगे। टीना आहूजा, गोविंदा और सुनीता आहूजा की बेटी, उन्होंने अपने माता पिता के तलाक को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनको लेकर क्या कहा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे काजोल की। काजोल को बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा है। अभी कुछ दिन पहले मुंबई के वो एक प्रोग्राम में पहुंची, द ट्रायल जो उनकी वेब सीरीज़ है उसका सीज़न 2 आने वाला है। तो इसी के ट्रेलर लॉन्च पर, प्रमोशन पर काजोल पहुंची और उन्होंने एक ब्लैक कलर की टाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो उनकी बॉडी पर कसी हुई थी। उसको देखने के बाद किस तरह के वीडियो बने और किस तरह से उनको बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप पहले ये एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में तो यही कहा गया है कि भाई काजोल को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी उम्र लगातार घटती जा रही है, उनकी एज रिवर्सिंग होती जा रही है। लेकिन अब आप दूसरा वीडियो देखिए। अब इस वीडियो में वीडियो बनाने वाले ने जिस तरह से काजोल के ऊपर फोकस किया है, उनके पेट के ऊपर फोकस किया है, ये देखने के बाद सोशल मीडिया में तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग काजोल को ट्रोल कर रहे हैं कि वो किस तरह की एक्ट्रेस हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देती हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन एक्ट्रेस मिनी माथुर ने इस वीडियो बनाने वाले की जमकर क्लास लगाई है और पेपराजीज को लेकर कहा है कि भाई आप इस तरह से कैसे किसी भी एक्ट्रेस की बॉडी पर जूम कर सकते हैं। फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना तो एक अलग बात है, लेकिन किसी खास बॉडी पार्ट के ऊपर आप जूम करें और उसको लेकर बाद में उसे ट्रोल किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई भी एक्ट्रेस जो है वो भी एक आम इंसान की तरह होती है, जैसे सबके शरीर में उम्र के साथ बदलाव होते हैं वैसे ही काजोल भी हैं, वैसे ही बाकी एक्ट्रेसेस भी होती हैं। तो उन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि वो सदा जवान रहेंगी या जैसा आप चाहते हैं वैसे दिखेंगी। तो उनका कहना है कि बहुत ही गलत ट्रेंड है जिस तरह से पेपराजीज आजकल जो है तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और जूम करके जो है कई बार एक्ट्रेसेस के बॉडी पार्ट्स को टारगेट करते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस पेपराजीज से कहती हैं भाई आप पीछे से, बैक साइड से मेरे वीडियो ना बनाएं, क्योंकि उनको पता है कि वो सर्टन बॉडी पार्ट पर जो है फोकस किया जाएगा, जूम किया जाएगा और उसके बाद में सोशल मीडिया में उसको वायरल कर दिया जाएगा। फिर वो ट्रोल होती हैं, लोग भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते हैं। तो ये मामला जो है इस बार काजोल के साथ भी हुआ है। अब आप जानवी कपूर के इस वीडियो को भी देखिए। जानवी जी, जानवी जी, नहीं एकदम सही एंगल, ये हर बार करते हैं। नहीं। ये मामला जो है इस बार काजोल के साथ भी हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की बॉडी शेमिंग और इस तरह की सारी बातों को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा मामला विवेक अग्निहोत्री का है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स आने वाली है, फिल्म कंट्रोवर्सी में है। पिछले दिनों जॉन अब्राहम ने, जब वो अपनी फिल्म तेहरान के लिए प्रमोशन कर रहे थे इसका और इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे थे, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड या लोगों को पॉलिटिकली एंगेज करने वाली या उनको भड़काने वाली, तो उनका कहना है कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा मैंने छावा जैसी फिल्म देखी, ठीक है फिल्म अच्छी है लेकिन उसका मकसद कुछ और था। फिर उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का नाम लिया और कहा कि मैं इस तरह की फिल्में ना तो कभी बनाऊंगा ना कभी ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनूंगा। अब जॉन के इस स्टेटमेंट के बाद में विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि जॉन अब्राहम को अपना सिनेमा से जुड़ा ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो कोई हिस्टोरियन नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो राइटर नहीं है।
उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जॉन अब्राहम को सलाह दी कि भाई आप बॉडी बनाते रहे हैं तो आप अपना प्रोटीन शेक वगैरह लीजिए, उसके बाद साइकिलिंग कीजिए, बाइक वगैरह चलाइए और सिनेमा पर ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी जो काम है उस तक ही सीमित रहिए। तो अब ये एक कंट्रोवर्सी है एक तरह की, क्योंकि जॉन अब्राहम ने अपनी बातें जो है बहुत साफ तरीके से रखी थी। उनका कहना था कि किस तरह का सिनेमा वो करना चाहते हैं, कैसा नहीं करना चाहते हैं। विवेक अग्निहोत्री एक ख़ास तरह का सिनेमा बनाते हैं और उनका अपना रिकॉर्ड है। तो उन्होंने इस आलोचना का जो जवाब दिया है ये अब सोशल मीडिया और मीडिया में जो है सुर्खियां बटोर रही हैं। मैंने शुरुआत में 1+1 की बात की थी, तो परिणीति चोपड़ा ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1+1=3 लिखा, तो उसके बाद उनको बहुत सारे बधाई संदेश जो हैं वो बॉलीवुड से मिलने लगे और बहुत सारे उनके जो फैंस हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ दी। दरअसल परिणीति चोपड़ा अब माँ बनने जा रही हैं। 2 साल पहले आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ उनकी शादी हुई थी। अब दोनों पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। लगभग 2 साल का वक्त हो रहा है उनकी शादी हुए। पिछले दिनों जब कपिल शर्मा के शो पर नेटफ्लिक्स पर जब ये जोड़ी आई थी, उस वक्त राघव चड्ढा से कपिल शर्मा ने पूछा था, तो उन्होंने हिंट दिया था कि वो और परिणीति बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो हालांकि उस समय परिणीति चोपड़ा जो है वो चौंकी थी और उन्होंने राघव को देखा था कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम प्लान कर रहे हैं। तो परिणीति का रिएक्शन जो है वो देखने लायक था। लेकिन आज उन्होंने अनाउंस किया सोशल मीडिया में कि वो दोनों जो है पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। तो सारी दुनिया उनको बधाई दे रही है, हम भी बधाई देते हैं। अगली खबर फरहान अख्तर से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ का माहौल बना हुआ है और बहुत जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे में फरहान अख्तर ने अपनी तरफ से उत्तराखंड के 2 जिलों में मदद भेजी है और मदद के रूप में उन्होंने 50 मोबाइल फ़ोन वहाँ के लोगों को एक एनजीओ के मार्फत भिजवाए हैं। ये खबर आ रही है। इस एनजीओ ने फरहान अख्तर से संपर्क किया था कि अगर वो इन लोगों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो ऐसे में फरहान ने वहाँ पर 50 मोबाइल फ़ोन भिजवाने का उनसे वादा किया और वो फिर भिजवाए भी है। खबरों में कहा गया है कि ये बेसिक स्मार्टफोन्स हैं और हर फ़ोन की कीमत लगभग 7,000 रुपये है। आज की आखिरी खबर टीना आहूजा को लेकर है। गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें पिछले 2 साल से मीडिया की सुर्खियां बन रही है। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। अभी 2-3 दिन पहले एक बार फिर से ये खबर बहुत तेजी से सुर्खियों में आई। सुनीता ये मन बना चुकी कि अपने पति से तलाक लेंगी। हालांकि गोविंदा के मैनेजर के हवाले से लगातार मीडिया में खबरें आ रही है कि ये सारी चीज़ें पुरानी है, बातचीत चल रही है, मामला सेटल हो चुका है या सेटल हो जाएगा, इन बातों को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अब टीना आहूजा ने गोविंदा और सुनीता की बेटी का बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि वो इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। इस तरह की खबरें लंबे समय से मीडिया में चल रही हैं और इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 2 साल से ये खबरें मीडिया में क्यों आ रही, क्यों बार बार ये सुर्खी में आता है कि गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच तलाक होने जा रहा है। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये जो खबरें मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर यहाँ लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।